बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इजी है। इसमें मैं आपको पहले एक मिसाल देते हैं, उससे आपको जो है वो 2-3 मिसालें देते हैं, उससे आपको समझ लग जाएगी कि न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। लेट्स सपोज आप देखते हैं कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने ये देखना कि उसमें कौन कौन सी जो है ना वो फोर्सेस जो है ना वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, जो बुक का जो वज़न है वो नीचे की तरफ जो है ना वो टेबल पे वो इफ़ेक्ट करेगा, यानी एक फोर्स जो है वो टेबल पे लग रही है बुक के वज़न की। ठीक है, नंबर 1, देयर इज़ वन फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। ठीक है, एक फोर्स टेबल पे लग रही है और डाउनवर्ड है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि जो टेबल का जो रिएक्शन है, ठीक है, वो लग रहा है उसके ऊपर, बुक के ऊपर जो है ना एक फोर्स लग रही है। ठीक है, वो ऊपर वाली अप साइड की तरफ है, ऊपर वाली साइड की तरफ है। ठीक है, तो वेट ऑफ द बुक जो है वो इट वाज एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द टेबल। ठीक है, तो वो उसका एक्शन था, वो एक्शन फोर्स थी। ठीक है, तो फिर जो रिएक्शन ऑफ द टेबल जो है ना वो एक्ट करता है बुक पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ कि एग्जांपल क्या हमने दी, अ बुक लाइंग और रेस्टिंग ऑन टेबल। ठीक है, अच्छा, वन फोर्स जो है वो है वेट ऑफ बुक। ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये एक्ट कर रहा है एक्टिंग ऑन टेबल, और इसको कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन ये हो रहा है। ठीक है, ये वन फोर्स हो गई। तो सेकंड फोर्स क्या है, वो है कि रिएक्शन ऑफ टेबल। ठीक है, ये एक्टिंग अपवर्ड, और क्या है, ये है एक्टिंग ऑन द बुक, और यह है फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसमें देखिए सब कुछ उलट है कि बुक का वेट डाउनवर्ड टेबल पे एक्ट कर रहा है और एक्शन है। इधर उल्ट क्या है कि टेबल का रिएक्शन है एक्टिंग अपवर्ड, और बुक पे लग रहा है और रिएक्शन है। ठीक है, तो एक फोर्स जो है वो बुक पे लग रही है और एक फोर्स जो है वो टेबल पे लग रही है। दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, और उनको एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस कहते हैं। जब तक ये सेम रहेगी तो वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो एक्चुअली इससे हम कहते हैं कि जो लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या है, जैसे फोर्स ऑफ एक्शन लिया है। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अपोजिट है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है और ये एक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है, यह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो ये कहता है कि जब जो एक और एग्जांपल बताते हैं कि जब आप जो राइफल होती है उसको फायर करते हैं, ठीक है, तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है। ठीक है, और जो गन जो है ना, जो जो राइफल होती है वो पीछे की तरफ जो है ना वो आपके कंधे के ऊपर जो है ना वो प्रेशर मारती है, फोर्स मारती है। ठीक है, तो एक एक्शन है कि जब उसको आपने फायर किया तो बुलेट जो है वो
सामने की तरफ गई, ठीक है, सीधा गई सामने, ये एक्शन फोर्स थी। तो रिएक्शन क्या है कि वो गन जो है वो पीछे की तरफ मूव की, ठीक है। तो ये एक्शन और रिएक्शन है, और ये इक्वल इसकी फोर्स होती है एक्शन और रिएक्शन की, ठीक है। इसी तरह से जब एक जो रॉकेट जो है उसको जब स्पेस में भेजा जाता है तो उससे पहले क्या होता है, ज़मीन पे उसमें से गैसेस निकलती हैं, हॉट गैसेस। वो गैसेस जो है वो नीचे की तरफ जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है, हॉट गैसेस। और फिर वो एक्शन फोर्स ऑफ एक्शन है। तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। रॉकेट सच एज शो इन फिगर मूव्स ऑन द सेम principle when its fuel burns, hot gases escape out from its tail with a very high speed, ठीक है। The reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail, ठीक है। गैसेस नीचे को जा रही हैं और रॉकेट जो है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। एक हमने आपको बता दी बुक की, और एक राइफल की, और एक आपको बता दी इसकी रॉकेट की, और चौथी एग्जांपल है बलून की। बलून में अगर आप हवा भरें, ठीक है, और उसके बाद आप जब आप उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है कि हवा जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। ये एक्शन फोर्स है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स क्या है कि वो मूव करता है बलून जो है, ठीक है। तो ये जो है एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। इन एग्जांपल्स के बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जो है ना सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ जाएंगी कि क्या लिखा क्या हुआ है, ठीक है। सो वी विल रीड आउट एंड एक्सप्लेन फॉर यू व्हाट्स द कंटेंट। Newton's third law of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it. जब फोर्स एक्ट करेगी तो फिर ही उसका रिएक्शन होगा। Let a body A exert a force on another body B. A जो B पे लगा रही है फोर्स, body B reacts against this force and exerts a force on body A. B जो A पे भी फोर्स भी लगाएगी, रिएक्शन की फोर्स। The force exerted by body A on B is the action force, whereas the force exerted by B on A is called the reaction force. Newton's third law of motion states that to every action there is always an equal but opposite reaction. सारी बात आपको समझ में आ जाएगी जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया आपको सारे चीज़ें जो एग्जांपल्स के साथ कि to every action there is always an equal and opposite reaction. कहता है according to this law action is always accompanied by a reaction. एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगी, and the two forces must always be equal. इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है। मसलन कि जो वेट ऑफ बुक जो है वो फोर्स लग रही है टेबल पे, ठीक है, और जो उसका रिएक्शन है टेबल का वो लग रहा है बुक पे। एक फोर्स टेबल पे लग रही है और एक बुक पे लग रही है, इसका मतलब है कि टू डिफरेंट बॉडीज़ पे फोर्स लगी, ठीक है। कंसिडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल shown in the figure. The weight of the book is acting on the table in the downward direction. This is the action. The reaction of a table acts on the book in the upward direction. Consider another example. Take an air-filled balloon as shown in the figure. When the balloon is set free, the air inside it rushes out and the balloon moves forward. In this example, the action is by the balloon that pushes the air out of it when set free. The reaction of the air which escapes out from the balloon acts on the balloon. It is due to this reaction on the escaping air that moves the balloon forward. A rocket shown in figure moves on the same principle. When its fuel burns, hot gases escape out from its tail at a very high speed. The reaction of these gases